मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माता आज तुम्हारे लिए एक बेहद खास संदेश लेकर आई हूँ। इसे अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी पूरी तरीके से शौक में है मेरे बच्चे, और वजह है आपका यह बदला हुआ नया रूप, नया अंदाज, नया सब कुछ, जिसे देखकर पूरी तरीके से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी शौक हैं। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप इतना बदल जाएंगे, और आप उनको जो असलियत है ना, आपके इस बदले हुए रूप ने उन्हें पूरी तरीके से बिल्कुल चौंका दिया है, ऐसा जिसे वो अब बिल्कुल पागल हो चुके हैं। देखते हैं आज माता रानी आपको आगे के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है। ऐसा क्या हुआ, क्या कुछ थर्ड पार्टी के बीच में चीजें चल रही हैं, थर्ड पार्टी आगे के क्या एक्शन रहने वाले हैं, उसने पास्ट में आपके साथ क्या क्या साजिशें की, क्या क्या वह चीजें इस वक्त पर कर रही है, उसके आगे के एक्शन हम देखने वाले हैं। और आपके पर्सन इस समय पर क्या कर रहे हैं, उनके विचार आपके लिए क्या हैं, और आगे के उनके एक्शन आपके लिए क्या रहने वाले हैं। यह सारी चीजें आज की हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितने आपसे रेजोनेट करे ले लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कि आपके लिए इस रीडिंग के गाइडेंस के तौर पर हम देख लेते हैं कि इस समय पर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ दूर हो, साथ में न हो, मतलब आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, दूर भी हो सकते हो, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो या फिर आप दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन हो। अगर मैं कारण की बात करूं तो यही जो थर्ड पार्टी है, इसने आपके जीवन में जहर घोला है। इसी के इन्वॉल्वमेंट के कारण आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, दूरियां आई हैं। और यह जो थर्ड पार्टी है, यह कोई भी इंसान हो सकता है, यह कोई बाहरी इंसान भी हो सकता है, कोई लव एंगल भी हो सकता है, और आपके ही परिवार का, फैमिली का कोई सदस्य भी हो सकता है। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा, यह कोई मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं एनर्जीज की बात करूंगी। आप मैरिड, अनमैरिड जो भी हैं, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आपसे रेजोनेट करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए माता रानी आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट नंबर बताऊंगी। तो हम शुरू कर लेते हैं। जो आज के कार्ड्स हमारे पास आ रही हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून का कार्ड भी आया है, जस्टिस का कार्ड भी आया है, ठीक है। कार्ड्स निकल करके आए तो मैं इंपॉर्टेंट नंबर आपको बता देती हूँ, जो कि 3 नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, और नंबर 1 की भी एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पर ना बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे 4 नंबर, ठीक है। तो देख लेते हैं, आप इस नंबर्स को अपने और अपने पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, टाइम मैच करके देख लीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको इस रीडिंग को पूरा अंत तक देखना है और अपना नाम कमेंट सेक्शन में क्लेम करना है। 3 बार अपने मन में अपना नाम ले लीजिएगा, और माता रानी को हाँ मैं तैयार हूँ इस रीडिंग के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ठीक है। तो देखते हैं कि जिसे क्या होगा ना, कि आपसे जो एनर्जीज है ना आज की, हम इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम अच्छे से जान पाएंगे कि क्या बातें और क्या एनर्जीज हमसे क्या कहना चाहती हैं। तो देख लेते हैं डिवाइन एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं, जो शायद आपको वो बातें न पता हो। यहाँ पर जो एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं, मुझे ना बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक चीज महसूस हो रही है, जो एनर्जी आ रही है, वाटर एंड अर्थ की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर ना जो है साइन की बात करूँ, राशियों की बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे जो बहुत ज्यादा दिख रही है, स्कॉर्पियो, विर्गो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यह राशि के लोग जो है इस रीडिंग को ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। वैसे यह एक जनरल रीडिंग है, तो सबसे रेजोनेट होती हुई सबके लिए रेजोनेट होगी। देखिए यहाँ पर ना एनर्जी कहीं ना कहीं पे ना मिसिंग दिख रही है, यानी कि यहाँ पर समझ, कम्युनिकेशन एंड बैलेंस की कमी है, स्टेबिलिटी की कमी है, इसकी यहाँ पर कमी साफ साफ दिख रही है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यानी कि समझ की कमी, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत की कमी दिख रही है,
और बैलेंस यानी कि संतुलन की कमी यहाँ पर बहुत ज्यादा जोरों से दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो एनर्जी मुझे सामने आ रही है ना, वह यह है कि इन दोनों के बीच में अब कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत बंद हो चुकी है। किनके बीच? आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की बात यहाँ पर हो रही है कि इन दोनों के बीच में ना इस टाइम पर कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है, बातचीत तो कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो चुका है। दोनों अपने दिल में सोचते हैं, ठीक है, कि यह मुझसे प्यार नहीं करता है और अब मुझे इसकी परवाह नहीं है और अब मुझे इसके मतलब कोई रखना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। एक छत के नीचे रहते हुए भी ना यह दोनों की अनबन बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बन चुके हैं और इन दो लोग ने ना एक अजनबी की तरह यहाँ पर रह रहे हैं। एक ही फ्लोर में, एक ही कमरे में रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से अनजान बनकर, एक दूसरे से बिल्कुल दूरी बनाकर। देखिए, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वह पहले ना एक खुशी का प्रतीक था। अब यहाँ पर उस रिश्ते में बहुत ज्यादा खालीपन दिख रहा है, अधूरापन दिख रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही है। देखिए, यहाँ पर दो सिचुएशंस मैंने आपको बताई है। पहली सिचुएशन में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है। क्यों चल रही है मैं यह भी आपको बताऊंगी। और जो दूसरी सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं पहले एक बहुत अच्छे दौर से गुजर रहा था और अचानक से ना जब से थर्ड पार्टी आपके जीवन में आई है, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, बहुत सारी चीजें क्रिएट करने की कोशिश की और उसी का परिणाम आज जो है उसको मिल रहा है। क्या हुआ है? एक बहुत ही शॉकिंग एनर्जी यहाँ पर आ रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। हाल ही में ना कोई बहुत बड़ी अनहोनी या फिर ना कोई बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा हादसा इन लोगों के साथ हो चुका है। यह कहीं पर बाहर जा रहे हैं कार में या फिर अपने किसी पर्सनल गाड़ी से जा रहे थे। ऐसा लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी को काफी ज्यादा चोट लगी है, वह भी काफी गंभीर रूप से। वह कहीं ना कहीं घायल है और अब वह पूरे गुस्से में आके आपके प्रॉब्लम, आपके जो पर्सन है उसको ब्लेम कर रही है। अपने लाइफ में क्रिएट होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको ब्लेम कर रही है, आपके पर्सन को ब्लेम कर रही है। आपके पर्सन को बहुत ज्यादा सुनाया जा रहा है और गुस्सा किया जा रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन ना उसके हाथों की कठपुतली है और यह भी कह रहा है जो भी है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊं, तुमने जानबूझकर यह सब किया है। इस तरीके के इल्जाम आपके पर्सन के ऊपर लगाए जा रहे हैं और जब यह इल्जाम आपके पर्सन को लगा है, आपके पर्सन के ऊपर लगा है, तो आपके पर्सन ना अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, हिल चुके हैं क्योंकि उन्होंने उस इंसान को प्यार किया, बचाने की कोशिश की, पर मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ इल्जाम। अब आपके पार्टनर ना पूरी तरीके से थक रहे हैं, चूर चूर हो गए हैं और अब आपके पर्सन का दिल ना चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, तड़प रहा है कि अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो तुम्हें बचाता ही क्यों? मैंने इस रिश्ते के लिए सब कुछ किया और तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्लेम किया है, दोष दिया है। मतलब इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं क्योंकि इस समय पर थर्ड पार्टी काफी सफरिंग मोड में चल रही है, काफी कुछ उसे सफर करना पड़ रहा है। और अगर मैं बात करूं आपके पर्सन का तो वह भी काफी कुछ सफर कर रहे हैं, काफी कुछ झेल रहे हैं। यह रिश्ता जो है ना अंदर से पूरा खोखला हो चुका है। बाहर से ना चीजें अच्छी दिखाते हैं यह जानबूझ के, क्योंकि इन्होंने मतलब वह जो थर्ड पार्टी है ना इसने पूरी कोशिश की थी आपके पर्सन से आपके पर्सन को आपसे छीनने की, इसलिए ना बस वह दिखावे का रिश्ता बच चुका है। ठीक है, अंदर से सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, खोखलापन है, अधूरापन है। थर्ड पार्टी के भीतर ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है और आपके पर्सन के ऊपर यह पूरा का पूरा कंट्रोल पाना चाहती है और कहीं ना कहीं इसको इनसिक्योरिटी भी है। लेकिन अब मुझे यह दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि सरेंडर करो। यह रिश्ता अब आप अपने और की तरफ से ना ठीक है, यह जो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता है वह और एंड की तरफ बढ़ रहा है, खत्म की तरफ बढ़ रहा है और अब इन दोनों में कहीं ना कहीं जो है वह टूटता हुआ रिश्ता दिखाई दे रहा है क्योंकि यह एक कार्मिक कनेक्शन था। दोनों थक चुके हैं बेमतलब का रिश्ते को ढोते हुए जिसमें प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, लड़ लड़ कर साबित कर करके। तो यहाँ पर दिख रहा है इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ असंतोष बचा है, इन दोनों का रिश्ता टूटने वाला है और अब आपके पर्सन फिर से मूव ऑन करने की स्थिति में है, यानी कि वह आपके पास आएंगे और यहाँ पर यूनियन आप दोनों का मोजे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए है। कभी कभी जो हमें दिखता है ना वह अंत नहीं होता, बल्कि अपने जीवन में एक न्यू बिगनिंग होती है, न्यू शुरुआत का द्वार ओपन होता है। यह रिश्ता अब खत्म हो रहा है क्योंकि अब आपके पर्सन को
असली रास्ते की पहचान करनी है और वह रास्ता आप तक लौटने वाला है। वह रास्ता आपके पास ही आकर पूरा होगा और आपके पर्सन जब से आपने मूव ऑन कर लिया है तब से आपके पर्सन और आपकी जो आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी थी उन दोनों की लाइफ में बिल्कुल खराब चल रही है, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं वे दोनों और वो जान चुके हैं कि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही है। उन्होंने आपके साथ बुरा किया था इसलिए उनके साथ बुरा हो रहा है। और आपने क्या किया था, आपने उन दोनों को उनके हालात पे छोड़ के और माता रानी पर सब कुछ छोड़ के आपने मूव ऑन कर लिया था, ठीक है, सब कुछ भगवान पर छोड़ के कि भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। तो भगवान ने उन्हें एहसास कराया है कि उन्होंने आपको धोखा देकर आपको चीट कर कितनी बड़ी गलती की है और उसकी ही सजा अब उन्हें मिल रही है। इसलिए वे अपनी सजा को भुगत कर और आपके प्यार को महसूस करके आपके पास लौट रहे हैं। जल्दी वे आपके पास आने वाले हैं और यह सब कुछ होकर रहेगा, इसे कोई टाल नहीं सकता। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 10-10 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।